गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। जैसे भी आप जानते हैं कि हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर जो है द स्टोरी ऑफ पालमपुर कर रहे हैं। लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो था कि हम कैसे जो है एक लैंड से मोर प्रोटेक्शन जो है वो यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। भी कैसे जो है ना हम एक लैंड हमारे पास और उस लैंड से जो है ना हम क्रॉप्स के जो हाई यील्डिंग है वो किस प्रकार कर सकते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। और आज का टॉपिक है वेल द लैंड सस्टेन। तो इसका मतलब है कि जो लैंड है उसको हम जो है कैसे जो है देखभाल कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया है उसके बाद से जो हमने लैंड को जो ना मोर देन यूज़ किया है। उस रिसोर्स को जो है हमने काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहा है उसके ऊपर एग्रीकल्चर का। तो उससे जो ना लैंड की जो क्वालिटी है, जो फर्टिलाइजर्स जो पावर है वो काफ़ी जो है ना उसको हमने नुकसान पहुंचाया है। तो उसके बारे में आज हम टॉपिक ये करेंगे कि कैसे जो है हम लैंड को जो है सस्टेन कर सकते हैं। लैंड बीइंग ए नेचुरल रिसोर्स, इट इज़ necessary to be very careful in its use. Scientific report indicate that the modern farming methods have overused the natural resource base. तो बच्चों यहाँ पर ये कहता है कि जो लैंड जो है ना वो एक नेचुरल रिसोर्स है, अंडरस्टूड है, आप सभी जानते हैं। तो इस लैंड को जो हमें काफ़ी वेरी केयरफुली जो है ना उसको रखना है, उसको यूज़ करना है वेरी केयरफुली। इसकी सबसे पहले जो नेसेसिटी यही है कि उसको जो यूज़ करेंगे हम काफ़ी केयरफुल तरीके से करेंगे। साइंटिफिक रिपोर्ट इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड हैव अवर यूज द नेचुरल रिसोर्स बेस। और ये कहता है कि जो साइंटिफिक रिपोर्ट ये कहती है कि हमने जो मॉडर्न जो मेथड था एग्रीकल्चर करने का या फार्मिंग करने का, उससे हमने जो अपने जो नेचुरल रिसोर्स है इसका अवर यूज़ किया है, हमने इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। इन मैनी एरिया ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड with the loss of soil fertility due to increased use of chemical fertilizers। तो बच्चों यहाँ पर कहता है कि जब से कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया, यानी कि हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया, तो हमने क्या किया कि जो सोइल फर्टिलिटी है ना उसकी उसको जो हमने उसके जो फर्टिलिटी जो पावर है उसको हमने लॉस किया, उसको नुकसान पहुँचाया है। क्योंकि हमने जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो ना वो ज़्यादा यूज़ किया है। तो उसके यूज़ की वजह से क्या हुआ कि जो लॉस हुआ है किसका, सॉइल फर्टिलिटी है उसका। कंटिन्यूज यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरिगेशन हैज़ रिड्यूस द वाटर लेवल बिलो द ग्राउंड। तो बच्चों यहाँ पर ये कहता है कि इरिगेशन फैसिलिटी हमारे पास थी ट्यूबवेल से, तो ट्यूबवेल जो है ना उसका हमने भी यूज़ किया बहुत ज़्यादा। तो उससे क्या हुआ कि जो ग्राउंड वाटर है ना उसका लेवल जो है ना वो डाउन चला गया, उसका जो ना लेवल जो वाटर लेवल जो है वो काफ़ी डाउन चला गया। इन्वायरमेंटल रिसोर्स लाइक सोइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ट अप आवर मैनी ईयर। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो फर्टिलिटी है सोइल की वो और ग्राउंड वाटर जो है ना वो दोनों के दोनों जो पिछले कुछ सालों से जो है वो काफ़ी कम होते जा रहे हैं। When destroyed, it is very difficult to restore them। अगर इनको हमने नुकसान पहुंचा दिया है तो इनको फिर से रिस्टोर करना जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट यानी काफ़ी मुश्किल कार्य है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द इन्वायरमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर ये कहता है कि हमें जो है ना काफ़ी केयरफुल तरीके से जो है ना अपने इस एग्रीकल्चर का जो डिपार्टमेंट है या एग्रीकल्चर का जो सिस्टम है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है हमें इन्वायरमेंटल जो डेवलपमेंट हो सके इस तरह से जो इसको हमें यूज़ करना है। उसके बाद ये यहाँ पर जो है एक पिक्चर दी गई है। मैं पहले एक बार इस पिक्चर के बारे में बता देता हूँ बच्चों। ये जो टोटल जो लैंड के बारे में बताया गया है कि जो ना किस तरह से जो ना जो वहाँ के जो फार्मर्स हैं उनके लिए जो ना ये माना गया है कि इसके अंदर जो ना जो ये लैंड है उनकी जो बड़े बॉक्स दिख रहे हैं ये जो ना उस गांव के जो बड़े जो बिग
फार्मर है जिनके पास लैंड काफ़ी ज़्यादा है, ये उनका एरिया दिखाया गया है। ये जो छोटे जो खाने डब्बे जो बॉक्स दिख रहे हैं हमें, इनके अंदर बताया गया है कि ये छोटे किसान हैं इस सेट। तो इस तरह से जो ना जो पालमपुर विलेज की जो लैंड है वो इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट है। ओके, हम अपने फिर से उसी टॉपिक के अंदर आते हैं। तो ये यहाँ पर कह रहा है कि इस टाइप से जो ना एग्रीकल्चर के अंदर हमें काफ़ी लॉस हुआ है, अपनी जो सॉइल जो है उसकी फर्टिलिटी जो है ना काफ़ी डाउन गई है, उसको जो हमने इंक्रीज़ करने के बजाय जो है इनको डिक्लाइनिंग की है। फोर्थ टॉपिक है हम अपना, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द फार्मर ऑफ पालमपुर। यहाँ पर कहता है कि पालमपुर जो विलेज है उसके जो फार्मर्स हैं उनके बीच में जो लैंड है वो किस टाइप से जो है वो बंटी हुई है। यू मस्ट हैव रियलाइज्ड हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज फॉर फार्मिंग। Unfortunately, not all the people engaged in agriculture have sufficient land for cultivation. In Palampur, about 1/3 of the 450 families are landless. तो यहाँ पर ये कहता है कि ऐसा नहीं है, सभी जानते हैं कि फार्मिंग करने के लिए जो ना लैंड जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना वो एक सोर्स है। और यहाँ पर कहता है कि जो पालमपुर के जो लोग हैं उनके पास ऐसा कोई भी ऐसे सभी फार्मर्स नहीं है जिनके पास जो ना पूरी सफिशेंट लैंड हो कल्टीवेशन यानी कि एग्रीकल्चर करने के लिए, उनके पास सफिशेंट लैंड नहीं है। जैसे कि 450 फैमिलीज है जिसके अंदर 1/3 ऐसे लोग हैं जिनके पास जो है सफिशेंट लैंड नहीं है, यानी कि 150 फैमिलीज ऐसी है जिनके पास जो लैंड सोर्सेज है वो नहीं है। मोस्ट ऑफ देम दलित्स, जो 150 फैमिलीज हैं वो सारी की सारी हम कह सकते हैं कि वो सारी की सारी जो दलित यानी कि वो हमारे शेड्यूल कास्ट के अंदर आते हैं वो लोग हैं। हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन, और उनके पास जो है वो लैंड नहीं है किसके लिए, कल्टीवेशन करने के लिए, कि कृषि करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए उनके पास लैंड नहीं है। और द रिमेनिंग फैमिलीज वो ओन लैंड, 240 families cultivate small plots of land less than 2 hectares in size. Cultivation of such plots does not bring adequate income to the farmer family. उसके बाद कहता है कि 450 के अंदर 150 चले गए वहाँ पर जिनके पास लैंड बिल्कुल कम थी, एग्रीकल्चर की लैंड नहीं थी, और 240 फैमिली ऐसी है जिनके पास 2 हेक्टेयर से जो है कम लैंड है उनके पास। तो इस तरह से जो है वो फैमिली जो है ना वो अपनी प्रॉपरली जो है इनकम जो उनसे नहीं ले सकता, क्योंकि उनके पास जो है 2 हेक्टेयर से भी जो है ना कम लैंड है। इन 1960 गोविंद वाज ए फार्मर विद 2.25 हेक्टेयर ऑफ लार्जली अनइरिगेटेड लैंड। कहता है कि 1960 की बात है भाई, और उस टाइम जो है गोविंद नाम का जो है वो होता था फार्मर, और उसके पास जो लैंड थी वो थी 2.25 हेक्टेयर, और ये लैंड भी जो है जिसके अंदर जो है इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी। विद द हेल्प ऑफ दिस 3 सन्स गोविंद कल्टिवेटेड द लैंड, और वो कहता है कि गोविंद जो है अपने 3 लड़कों के साथ जो है उस लैंड पर जो है वो कल्टिवेटेड करता था, यानी एग्रीकल्चर करता था। तो दे डिड नॉट लाइव वेरी कंफर्टेबली, द फैमिली मैनेज्ड टू फीड इटसेल्फ विद ए लिटल बिट ऑफ एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम द बुफेलो दैट द फैमिली पोसेस्ड। तो ये कहता है कि उनके पास इतनी कंफर्टेबली वाली लाइफ नहीं थी, उनके पास इतनी इनकम नहीं थी उस एग्रीकल्चर से, तो वो एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए जो ना उन्होंने एक जो भैंस को जो है वो पाला हुआ था। सम ईयर्स आफ्टर गोविंद्स डेथ, कहता है कि कुछ टाइम के बाद जो गोविंद को जो है वो मर जाता है। दिस लैंड वाज डिवाइडेड अमंग हिज 3 सन्स। अंडरस्टूड है कि जब उनका फादर एक्सपायर हो गया है तो जो लैंड है वो तीनों बच्चों के, जो तीनों लड़के थे उनके अंदर जो है ये बराबर इक्वल जो डिवाइडेड कर देगी। इज वन नाउ हैज ए प्लॉट ऑफ लैंड दैट इज ओनली 0.75 हेक्टेयर इन साइज इवन विद इम्प्रूव्ड इरिगेशन एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड। तो ये कहता है कि इतनी उस टाइम जो ना ज़मीन बढ़ने के बाद भी जो ना कहते हैं कि उस टाइम ये आ गया था कि भी वहाँ मॉडर्न एग्रीकल्चर जो है की जा रही थी अपने फार्मर्स के द्वारा, और इरिगेशन भी किया जा रहा था। गोविंद सन्स आर नॉट एबल टू मेक ए लिविंग फ्रॉम देयर लैंड, और वो कहता है कि जो गोविंद के जो बच्चे थे वो उस लैंड से जो है अपना जीवन जो है वो नहीं गुजार सकते थे, क्योंकि उनके पास जो लैंड काफ़ी कम थी।
दे हैव टू लुक फॉर एडिशनल वर्क ड्यूरिंग पार्ट ऑफ द ईयर। वो कहते हैं कि उसको उन लोगों को जो है एक्स्ट्रा वर्क चाहिए, एडिशनल वर्क चाहिए, जो कि पूरे साल के अंदर जो कभी भी उसको उनको मिल जाए। यानी कि पूरे साल जो ये जो ना वो एग्रीकल्चर के लिए जो ना कल्टिवेशन जो लैंड है उनके पास, उस पर वो काम नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास लैंड काफ़ी कम थी। तो उनको एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए जो ना एक्स्ट्रा वर्क की जो है वो नीड थी। यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स स्केटर्ड अराउंड द विलेज इन द पिक्चर। तो पिक्चर के अंदर आपने मैंने दिखाया था स्टार्टिंग के अंदर ही कि आप देख सकते हैं कि उसके अंदर काफ़ी छोटे छोटे प्लाट्स जो है ना वो बंटे हुए हैं। तो ये उन फार्मर्स की है जिनकी कंडीशन जो है गोविड्स के जो सन है उनके जैसे। ऑन द अदर हैंड मोर देन हाफ द एरिया ऑफ द विलेज इज कवर्ड बाय प्लॉट्स दैट आर क्विट लार्ज इन साइज। तो कहते हैं कि कुछ साइज़ ऐसे भी है जिनका साइज बड़ा है, तो कुछ जो है ना ऐसे भी है जो मीडियम साइज़ के भी लैंड है वहाँ पर। इन पालमपुर देयर आर 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हाउ कल्टिवेटेड मोर देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड। तो कहते हैं कि 60 फैमिली ऐसी है जिनके पास लैंड जो है काफ़ी ज़्यादा है, जो 2 हेक्टेयर से भी ज़्यादा है। ए फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर हैव लैंड एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टेयर ऑफ मोर। कहता है कि जो सबसे बड़े जो किसान हैं उस गांव के अंदर उनके पास 10 हेक्टेयर से भी जो है ज़्यादा उनके पास लैंड है। तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि हाउ विल प्रोवाइड द लेबर की जो लेबर है वो कहाँ से जो है ना वो आ सकती है उसे एग्रीकल्चर वाले पार्ट के अंदर। तो यहाँ पर कहता है कि जो लेबर है वो देख सकते हैं हम कि आसपास के एरिया में या उस विलेज के अंदर, क्योंकि उस विलेज के अंदर भी जो है ऐसे बहुत से किसान हैं, ऐसे बहुत से जो है कल्टिवेटेड जो फार्मर है जो कि उनके पास लैंड नहीं है बट वो एग्रीकल्चर के अंदर जो ना वो अपना वर्क कर रहे हैं। आफ्टर लैंड लेबर इज़ द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर कहता है कि लैंड के बाद, क्योंकि लैंड से जो हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, तो बट कहता है कि अगले जो नेसेसरी जो है वो है लेबर की, जिसके द्वारा जो है वो प्रोडक्शन को जो है हम बढ़ा सकते हैं। फार्मिंग रिक्वायर्स ए ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। कहता है कि जो फार्मिंग जो एग्रीकल्चर है वो एक डील है, काफ़ी जो हार्ड वर्क करेगा एग्रीकल्चर के अंदर उसी को जो है वो सक्सेसफुली मिलेगी उस फार्मिंग के अंदर। स्मॉल फार्मर्स अलोंग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ओन फील्ड। कहता है कि जो छोटे किसान हैं वो अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है उस लैंड के अंदर जो है काम कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास लैंड कम है और वो घर के फैमिली मेम्बर जो है वो ज़्यादा है, तो उनको जो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस द प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग थीम सेल्फ। कहता है कि जो रिक्वायरमेंट होती है लेबर की तो उसमें थीम सेल्फ के द्वारा, यानी कि वो अपनी फैमिली के द्वारा जो है उसको जो है उस रिक्वायरमेंट को जो फील किया जाता है। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हियर फ्रॉम लेबर्स टू वर्क ऑन दियर फील्ड। कहता है कि जो मीडियम और जो लार्ज फार्मर है उनको जो लेबर की जो ज़रूरत है ताकि वो अपने फील्ड के अंदर, अपने खेतों के अंदर जो है वो काम करवा सकें। फार्म लेबर कम इधर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट ऑफ द लैंड। कहते हैं कि जो लेबर्स है वो जो लैंडलेस फैमिलीज है उन वो लेबर के लिए काम करते हैं, या फिर जिनके पास कल्टिवेशन स्मॉल प्लॉट है, यानी कि उनके पास ऐसे फैमिलीज जिनके पास प्लॉट जो लैंड है उनके पास वो काफ़ी कम है, या फिर जो बिल्कुल नहीं है वो, या फिर जिनके पास कम है वो लोग जो है एज ए लेबर जो है वो काम करते हैं। Unlike farmers from laborers do not have a right over the crops grown on the land. Instead, they are paid wages by the farmer for whom they work. कहता है कि जो फार्मर है वो जो है ना उनको अपने मज़दूरों को जो है ना अपने काम करने के बदले में जो उनको मजदूरी पे करते हैं। वेक्स कैन बी द कैश और इन काइंड क्रॉप्स। कहते हैं कि जो ना जो मज़दूर है या तो वो अपने कैश लेते थे या फिर जो है वो जो फसल उनके ऊपर डिपेंडेंट थे। वेजेज वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, फ्रॉम वन फार्म टू एक्टिविटी टू अनदर, द सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। कहता है कि जो मज़दूर है वो काफ़ी वाइडली एरिया पर जो वो काम करते थे, काफ़ी बड़े एरिया के ऊपर काम करते थे। वो फसल जब आती थी या जब हार्वेस्टिंग का टाइम है या फिर कल्टीवेशन का टाइम है उस टाइम जो उनको काम ज़्यादा रहता था। देयर इज आल्सो वाइड वेरिएशंस इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ए
फार्म लेबर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन ए डेली बेसिस। तो कहता है कि जो ना वो जो लेबर थी उनको डेली बेसिस के ऊपर जो ना उनको काम दिया जाता था। और फॉर द वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग और फॉर द वूल ईयर। कहता है कि जो ना उसके अंदर पर्टिकुलरली हम देखते हैं तो हार्वेस्टिंग के टाइम ही जो ना उनको ज़्यादा मोस्टली काम रहता था पूरे साल के अंदर। डाला इज़ ए लैंडलेस फार्म लेबर्स हु वर्क्स ऑन डेली वर्क्स इन पालमपुर। कहता है कि जो डाला के बारे में हम बात कर रहे हैं ये भी जो ना एक लैंडलेस लेबर है और पालमपुर के अंदर जो है डेली मजदूरी जो है वो करने वाला था। दिस मीन वी must regularly look for work. The minimum wage for a farm labor set by the government is 60 rupees per day, but Dala get only 35 to 40। तो कहता है कि जो ना जो काम करने वाले मज़दूर थे उनको जो है डेली जो है उनको काम मिल जाता था, बट उनको मिनिमम वेग्स जो थे जो कि गवर्नमेंट के द्वारा जो डिसाइड किया गया था 60 रुपये पर डे, बट वो लोग जो ना 35 से 40 रुपये पर ही जो डेली काम कर रहे थे। देर इज़ हैवी कंपटीशन फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबर्स इन पालमपुर। कहता है कि ये कम रेट पर काम करने का मेन रीज़न यही है कि वहाँ पर जो काफ़ी हैवी जो है वो कंपटीशन है काम पाने के लिए, तो ही वहाँ पर ये रेट जो किया गया था। जो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेग्स। तो ये कहता है कि इसीलिए जो ना वहाँ के जो पीपल है जो वर्कर्स थे वो कम मजदूरी पर जो काम करने के लिए तैयार थे। डाला कंप्लेन्स अबाउट द सिचुएशन ऑफ रामकली हु इज़ द अनदर फॉर्म लेबर। कहता है कि जैसे डाला की जो सिचुएशन थी वैसी सिचुएशन जो है एक रामकली उसकी जो ना ऐसे ही जो है कंडीशन थी। वो डाला रामकली आर अमंग द पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज। कहता है कि जो उस विलेज है पालमपुर के अंदर उसके अंदर सबसे गरीब जो है लोग ये जो ना यही है उस गांव के अंदर रहने वाले। नेक्स्ट टॉपिक हमारा द कैपिटल नीड्स इन फार्मिंग। तो बच्चों ये टॉपिक जो है हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव ए नाइस डे।